हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बच्चों आपको फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके ऑथर नेम है लोकेश अग्रवाल, जो प्रोफेशन से बच्चों डॉक्टर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और राइटर भी हैं। और वो कोक की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, जो कि कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी ब्यूटी को इन्होंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। और बता रहे हैं कि जो कुग है बच्चों, वो कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए, कॉफ़ी के लिए और रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ के जो जंगल हैं बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो कुक एरिया है वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हेवन से यहाँ पे एक पीस निकल के आया है, जैसे उसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर डाल दिया गया है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे कि ये गॉड के किंगडम से निकला हुआ आया है और वहाँ से हवा वहाँ पे लहरा रही है। और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो ऐसा इसमें ऑथर बता रहे हैं। This land of rolling hills inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and the wild creature। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो लैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल्स हैं और वहाँ के जो मैन हैं वो मार्शल के लिए फेमस हैं और जो वीमेन हैं वो ब्यूटीफुल हैं और यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर भी है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है बच्चों जो कुर्ग है या फिर उसको कोडगू भी बोला गया है, जो कि एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ पर जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, उसका घर है। यहाँ पे स्पाइसेस भी हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे बताया गया है जो हरे भरे रेन फॉरेस्ट हैं उनका 30% इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। उसके बाद बताया गया मानसून के टाइम पे इट पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि मानसून के टाइम पे यहाँ पे विजिटर्स नहीं आते हैं और यहाँ पे जो सीज़न होता है एंजॉय करने का, तो वो स्टार्ट होता है सितंबर टू मार्च। कमेंस मतलब होता है बच्चों स्टार्ट। ओके। यहाँ पे जो वेदर होता है उस समय पे बहुत परफेक्ट होता है और यहाँ पे उस समय द विद सम शावर थ्रो इन फॉर गुड मेज़र। तो गुड मेज़र का मतलब होता है बच्चों सफिशिएंट, मतलब वेदर बहुत परफेक्ट होता है और सब कुछ बेटर होता है। एयर में ब्रीथ ऑफ इन्विगरेटिंग कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कॉफ़ी की स्मेल आती है बच्चों एयर के अंदर, वो हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। इन्विगरेटिंग का मतलब होता है एनर्जी देना। ठीक है। यहाँ पे कॉफ़ी के स्टेट्स हैं, यानी बड़े बड़े बागान हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं जो कि यहाँ पर टग्ड हैं अंडर ट्री कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर्स, यानी अच्छे कॉर्नर्स में, अच्छी जगहों पे। यहाँ पे जो अंग्रेजों के ज़माने के बंगलोज हुआ करते थे वो ट्री कैनोपी के नीचे होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुछ आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि जो यहाँ के लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली ईजिली रहते हैं और शायद वो ग्रीक या अरेबिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। एज वन स्टोरी गोज, और जैसा कि एक स्टोरी में बताया गया है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों कि एक स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो कहाँ पे आई थी बच्चों, साउथ में आई थी अलोंग द कोस्ट मतलब समुद्र तट के किनारे, और यहीं पे वो सेटल्ड हो गई थी क्योंकि उनका वापस जाना पॉसिबल नहीं था। दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि इन लोगों ने लोकल्स के साथ, जो वहाँ लोकल्स पीपल्स रहा करते थे, औरतें रहा करती थी, वहीं उनके साथ शादी कर ली थी और अपने कल्चर को फॉलो करते थे। उनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी शादी, जो मैरिज हुआ करती थी, उनके अपने रिलीजियस हुआ करते थे, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू रिलीजन से थोड़े डिफरेंट थे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। और यहाँ पे बच्चों एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो अरब के लोग होते थे वो एक लॉन्ग और ब्लैक कोट और विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवोज। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों जो वहाँ के मैन हुआ करते थे वो एक लॉन्ग ड्रेस पहना करते थे, जो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है। इस तरीके की ड्रेस वो पहना करते थे और उनकी वेस्ट पे एक बेल्ट हुआ करती थी जो एम्ब्रॉयडर्ड हुआ करती थी और उसको जो है कुफिया कहा जाता था, जो बिल्कुल रिजेंबल होती थी कुफिया की तरह। और वो कुफिया जो ड्रेस होती थी उसको अरब के लोग और कुट्स ये लोग पहना करते थे। ठीक है।
फिर आता है बच्चों, जो कुर्गी होम्स थे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो जो कुर्गी लोग होते थे वो मतलब बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट किया करते थे, फ्रेंडली उनका नेचर हुआ करता था। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर। तो बच्चों उनको अच्छा लगता था, वो मतलब स्टोरीज को बताना चाहते थे। वैलर मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी की बहुत सारी स्टोरीज जो होती थी अपने सन से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, तो वो लोगों को बताना चाहते थे। द कुक रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। तो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे, जो कि इंडियन आर्मी में नंबर 1 पे था कुर्ग रेजिमेंट। ओके, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था जिसका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी से बिलोंग करता था, कुर्गी था। ठीक है। इवन नाउ कॉडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। इवन जो कॉडवूज हुआ करते थे वो ऐसे लोग हुआ करते थे इंडिया में जिनको परमिशन थी गन को कैरी करने की विदाउट अ लाइसेंस, मतलब बिना लाइसेंस के वो गन को कैरी कर सकते थे। ओके। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोक। तो उसमें बताया गया बच्चों जो कावेरी नदी है उसको पानी मिलता है इन हिल्स से और कोक के जंगलों से। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और जो महासीर है वो एक फिश है, ठीक है, जो यहाँ पे पाई जाती है। और वहाँ पे जो किंग फिशर्स हुआ करते थे वो डाइव करते थे फॉर देयर कैच, उनको पकड़ा करते थे। जबकि स्क्विरल होती थी, लंगूर होते थे, वो क्या करते थे बच्चों, पार्शली इटन फ्रूट, तो वो फ्रूट का कुछ पार्ट खा लिया करते थे फॉर द मिस्ट्रीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और फिर वो उस साफ पानी के अंदर उसके इफेक्ट को देखना चाहते थे कि अगर हम उसके अंदर खाया हुआ फ्रूट गिरेंगे या गिराएंगे तो उसके अंदर उसको उनको मतलब स्प्लैश यानी पानी उछलेगा, तो वो उसका इंजॉय करते थे। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ, और एलिफेंट भी वहाँ पे जो है बात का इंजॉय करते थे। एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर महावत, तो जो उनके महावत होते थे, ठीक है ना, उनके जो ऑनर्स होते थे वो उनको पानी में नहलाते थे और उनको स्क्रबिंग करते थे, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था। ओके। फिर आता है बच्चों द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। लेट बैक का मतलब होता है बच्चों जो इजी गोइंग होते हैं, ठीक है ना, तो जो लेजी भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ईजिली जीना चाहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते थे हाई एनर्जी एडवेंचर में। मतलब उनकी लाइफ भी जो है वहाँ पर जाकर हाई एनर्जी एडवेंचर कन्वर्ट हो जाते थे। और वो वहाँ पर क्या क्या करते थे, एडवेंचर्स क्या क्या करते थे, रिवर राफ्टिंग करते थे, कैनोइंग करते थे, रैपलिंग करते थे, रॉक क्लाइंबिंग करते थे, ओके, और माउंटेन बाइकिंग करते थे। इसी तरीके से न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन इज दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो जो ट्रैकर्स होते थे बच्चों, जो ट्रेल वॉकिंग ट्रेल होता है ना, जो वो चलते थे, वो अपना एक रास्ता बना लेते थे, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। तो इस तरीके से जो ट्रैकर्स होते थे उन लोगों को भी वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता था। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे हैं, बीज भी बहुत सारी हैं, बटरफ्लाई भी हैं, जो आपको कंपनी देंगे जब आप चलेंगे। मकाऊ है, मालाबार स्क्विरल है, लंगूर है, सिलेंडर लोरीज हैं, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो ये ट्री कैनोपी पे होते हैं और ये आपको वॉच करेंगे। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई जंगली जानवर या जंगली हाथी यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं साइड हो जाऊँ और उसको जाने दूँ। ओके। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम ब्रह्मगिरी की हिल से देखेंगे तो हमको यहाँ पे पैनोरामिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़ा सुंदर सा व्यू दिखना। तो वहाँ से बच्चों हमको कुर्ग का लैंडस्केप दिखाई देगा जो बहुत फॉगी होगा और बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी आप पहाड़ी को जब हाइट से देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है। फिर ये बता रहे हैं कि अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। ठीक है, निसर्गधामा बोला गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक आइलैंड है जो 64 एकड़ में फैला हुआ है, और अगर आपको यहाँ पे जाना है पैदल चल के तो आपको यहाँ पे एक रॉक ब्रिज भी पार करना पड़ेगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंग फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपे। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है जो बुद्धिस्ट मॉन्क है यहाँ पे सेटल्ड हो रखे हैं, उस जगह का नाम है बाइलाकुपे, जो इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए तो वो और आपके लिए बोनस की बात होगी। एंड द मोंक, जो मोंक होते हैं यहाँ पे वो रेड और ऑक्रे एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया।
राइट हेयर इन कुर्ज। तो ये बता रहे हैं जो वहाँ पे मॉन्क्स हुआ करते हैं वो रेड कलर की, ब्राउनिश कलर की और येलो कलर की ड्रेस पहने हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज होते हैं दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर। और वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जो किस चीज़ की सर्चिंग में आते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया को और ज़्यादा फाइंड आउट करने आते हैं, उसके डीप के बारे में बहुत ज़्यादा जानने आते हैं। तो मॉन्क्स को वहाँ पे अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में जो कुक में आके विजिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर आपको फैक्ट फाइल में हाउ टू रीच ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ बताया हुआ है बच्चों एक मडिकेरी है जो कि हेडक्वार्टर है, इज़ द ओनली गेटवे ऑफ कुक। वहाँ पर पहुँचने के लिए कुक में द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जो है फॉगी हिल्स हैं, ठीक है ना, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन है, ठीक है। फिर बताया गया बच्चों फाइंड अ रिजॉर्ट, तो वहाँ पे आपको एक रिजॉर्ट मिल जाएगा, कॉफ़ी स्टेट है, स्टे इन अ होम है, तो आप वहाँ पे रिजॉर्ट में भी ठहर सकते हैं, कॉफ़ी के बागान में भी वहाँ पे ठहर सकते हैं, किसी के घर में भी वहाँ पे ठहर सकते हैं और वहाँ पे आप ठहर के वहाँ पे कुर्ग के साथ कुर्गी लोगों के एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे बाय एयर आते हैं तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है आपके नियर बाय वो है मैंगलोर, जो कि 135 किलोमीटर है मडिकेरी से, और बेंगलोर जो है 260 किलोमीटर है अगर आप बाय एयर आते हैं। तो देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, अगर मुंबई से फ़्लाइट है मैंगलोर के लिए, एंड टू बेंगलोर। बेंगलोर कैसे आएंगे आप, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। ओके, तो आप बाय एयर यहाँ से इस तरीके से इन जगहों से फ़्लाइट लेके आप इजीली पहुँच सकते हैं। फिर आता है बच्चों बाय रेल, अगर आप रेल के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे जो है मैसूर, मैंगलोर और हसन, तो यहाँ पे इसके रेल हेड्स हैं, इनके थ्रू आप पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो 2 रूट्स हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, एक बेंगलोर से और जिसका डिस्टेंस है अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर, एक रूट है आपका मैसूर से जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटेड है, अदर रूट है आपका नीलमंगल, कुनिगल और चंद्रायना पटना। ओके, तो ये प्लेसेस हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। पहला है वेयर इज़ कुर्ज, तो कुर्ज कहाँ पर है, तो कुर्ज इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो मैंने आपको बताया था जो कुर्ज है वो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का और वो सिचुएटेड है कहाँ पे, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर में। और यहाँ पे जो है इनकी लैंड को रोलिंग हिल्स भी बोला जाता है और उसको कोटगू भी बोला जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोटवू पीपल डिसेंट। तो कोटवू के लोगों की स्टोरी बताई गई है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। जो कोटवू पीपल हैं बच्चों वो पॉसिबली जो है वो बताया जा रहा है या तो ग्रीक के हैं या फिर अरब के हैं, और अलेक्जेंडर जो आर्मी है वो साउथ में आई थी और ये बताया जा रहा है कि वो वहीं पे सेटल्ड हो गए थे, उनका वहाँ पे जाना बहुत पॉसिबल नहीं था और उन्होंने वहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली थी और उनका जो ट्रेडिशन और मैरिज और रिलीजियस होते थे वो हमारे हिंदू धर्म से अलग होते थे। और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद यहाँ पे अरब ओरिजिन है क्योंकि वहाँ के जो लोग ड्रेस पहनते थे जो कि ब्लैक कलर का उनका कोट होता था जो लंबा होता था और उनकी जो वेस्ट पे एक बेल्ट होती थी वो एम्ब्रॉयडर्ड हुआ करती थी, तो उसको कूफिया बोला जाता है जो कि कूफिया की तरह लगती थी जो कि अरब के लोग पहना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द सम ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट, तो द पीपल ऑफ कुक। तो पीपल ऑफ कुक के बारे में आप क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि जो वहाँ के मैन हुआ करते थे वो मार्शल के लिए फेमस थे और जो वहाँ की वीमेंस थी वो ब्यूटीफुल के लिए मतलब अपनी ब्यूटी के लिए फेमस थी और वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है ना, और वो फ्रेंडली नेचर के हुआ करते थे, ब्रेव हुआ करते थे और जो कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अवार्ड्स लिए थे इंडियन आर्मी में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों द मेन क्रॉप ऑफ कुक। तो अगर हम क्रॉप की बात करें तो वहाँ पे कॉफ़ी है और कॉफ़ी है वहाँ की मेन क्रॉप और वहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये बताया गया है। और वहाँ पे जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे वो हैं बच्चों आपके रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है और ट्रैकिंग है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सीन इन कुर्ग। कौन कौन से जानवर आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो मकाऊ है, मालाबार स्क्विरल है, लंगूर है और सिलेंडर लोरीज है, वाइल्ड एलिफेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे पाए जाएंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। मडिकेरी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो 250 टू 260 किलोमीटर बेंगलोर से बाय रोड आप पहुँच सकते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट है मंगलुरु और बेंगलोर। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।